वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह, परिवहन पंचायत से। कल आपसे चर्चा हो रही थी जिसका मैंने पार्ट 1 नाम दिया था। आज पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के ऊपर कस चल रहे हैं और किस प्रकार सिटी टैक्सी 1RT कह सकते हैं या काली पीली कह सकते हैं, उनके ऊपर तकलीफ चल रही है। कल हमने उसके बाद में उदाहरण दिया था जहां हमने कहा था जरा सोचिए, पे छोड़े चले गए थे। तो पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज जितने भी मेरे मित्र ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर ना भी करें तो कम से कम इसको पूरा सुन जरूर लेना। मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। अगर लगेगा टाइम बढ़ रहा है तो एक पार्ट और बना दिया जाएगा। पहले मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया, टैक्सी स्टैंड के बारे में बताया, अब टैक्सी के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, इस कोरोना काल के अंदर या नवंबर 19 के अंदर या उससे पहले जो हमारा व्यवसाय है टैक्सी का, खास तौर पे टैक्सी के अंदर मैं आपको बता दूं, ऑटो रिक्शा भी टैक्सी में ही आता है। अथॉरिटी के अंदर यूनिट होती है, ऑटो रिक्शा टैक्सी लिख के बनाई जाती है। तो पैसेंजर है, चाहे वो 2 सवारी लेता है, 3 सवारी लेता है, 8 सवारी लेता है, 6 सवारी लेता है, इसी प्रकार टेम्पो ट्रेवल तक हमारी एक ही यूनिट बनती है। मित्रों, आपको जानकारी होगी कि 3 साल के अंदर, जो 3 साल बीते हैं, इन 3 सालों में आपकी जानकारी में कितने ऐसे मित्र होंगे जो टैक्सी का व्यवसाय छोड़ चुके होंगे या छोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। जो स्वयं मालिक थे, आज वो कहीं किसी के यहां नौकरी या कोई और काम कर रहे होंगे, या कई, जैसे कल एक भाई हमारे बात कर रहे थे, ठाकुर साहब, कि कोई नरेगा का काम कर रहा है, मनरेगा का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी में चला गया, कोई ट्रक पर काम कर रहा है, कोई किसी की गाड़ी चला रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है। उसका कारण मैंने कल बताया था, उसी पे दोबारा आता हूं। कल मैंने एक आपको बात अवगत कराई थी, सुन लेना। हमारी इस पूरी स्ट्रक्चर जो है, इसका नेशनल बॉडी कोई नहीं है। मैं किसी भी यूनियन को नहीं कहता कि आप मेरे परिवहन पंचायत में विलय कर लो। आप अपनी यूनियन अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, अपनी तहसील में, अपने जिले में चलाते रहें, कोई मना नहीं करता। लिंक होने को बोल रहा हूं कि आप लोग परिवहन पंचायत से लिंक हो जाओ। उसके फायदे क्या होंगे मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी ले लेना मात्र ये कह देना कि मैंने टैक्सी ले ली है। हमने उसके बाद में परमिट फीस और रोड टैक्स और भी कई तरह के टैक्सेस या और फॉर इंश्योरेंस, इस पॉल्यूशन, इस तरह से कई चीज हमें करनी पड़ती हैं। समय समय पर हमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ती है। इसी प्रकार सदस्यता ले देने से मात्र हल नहीं हो जाता। आज अगर हमारे पूरे भारतवर्ष की एक संस्था होती जिसे सर्वोच्च संस्था कहा जाता, वो बेशक चुनाव करके हो, उसमें कोई भी अध्यक्ष हो, मैं नहीं कहता कि अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, कोई भी हो सकता है, सबको छूट है, उसमें चुनाव की पूरी छूट होनी चाहिए। वो बन जाए, उसके बाद में वो एफिलेटेड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, एफिलेटेड हो स्टेट्स के साथ में। कोई भी स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, पहले आपको बुलाया जाए और पूछा जाए कि भाई आप हमें 30 दिन में बताएं कि क्या आपके ऑब्जेक्शंस हैं। हमारी संस्था अपने सारे 28 स्टेट में 10 यूनियन टेरिटरी में बात करे कि भाई ये सिस्टम चल रहा है, तो हमारी जो यूनियन बॉडी है, स्टेट बॉडी है, यूनियन टेरिटरी बॉडी, वो अपने जिलों में बात करें, जिले वाले तहसील में बात करें, तहसील वाले ब्लॉक में बात करें। जब सभी का निचोड़ आए तब हम जाके सरकार को बोले कि ये हमारी मंशा है। क्या आप लोग नहीं चाहते ऐसा हो? आज मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। हाई सिक्योरिटी HRP प्लेट जो है वो लागू कर दी गई। मुझे एक व्यक्ति बता दे उस प्लेट का किसी को कोई फायदा होता? कोई एक फायदा? हमारी गाड़ी चोरी हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका क्लेम देगी। उस प्लेट के ना होने से किसी दुर्घटना में आदमी, मतलब ब्रेक नहीं लगेगी या गाड़ी ज्यादा भागने लग जाएगी? क्या है उस प्लेट के अंदर?
लेकिन वो बिना बात का एक टेंशन दे दिया गया है और उस टेंशन के साथ में आपको क्या कर दिया गया है, 5500 रुपए का चालान कर दिया गया है। फिर आपने कहा कि चालान हो गया, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, स्टिकर का कर दिया। स्टिकर नहीं है तब भी ये काम होगा। तो ये चीजें अगर हमारी एक स्ट्रांग पूरे भारतवर्ष की संस्था और उनसे टाई अप हो, हम उसको रोक सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग वो कार्य करें जिस कार्य से हमें फायदा हो। अभी कई मित्रों का क्या हो रहा है, चालान हो रहे हैं। चालान ये हो रहे हैं कि किसी प्रकार आपकी गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है। आप मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, ARAI पुणे और देहरादून जहां से गाड़ियों का डिजाइन अप्रूव होता है, उस डिजाइन में आपकी पीछे की लाइट अप्रूव की जाती है। उसमें एक बैक लाइट होती है, एक ब्रेक लाइट होती है, एक इंडिकेटर होता है और बाकी का पार्ट रिफ्लेक्टर के नाम में यूज होता है। हम लोग, जो लोग मुझे फोन करते हैं उनके चालान में नहीं होने देता, पर कितने लोग मुझे फोन करते होंगे और लोग लगातार पैसे जुर्माने के तौर पे या रिश्वत के तौर पे दिए जा रहे हैं। जो पुलिस वाले रिफ्लेक्टर लेके बैठे हैं वो ट्रकों के लिए हैं, बैलगाड़ियों के लिए है, साइकिल्स के लिए जिनके पीछे रिफ्लेक्टर है ही नहीं, या मैं ये कह लूं किसी की बैकलाइट टूटी हुई है, उसके लिए मैं मान सकता हूं। लेकिन 10,000 रुपया इस बात का जुर्माना दे दिया जाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स पे टैक्सी जो कार है वो पास है, उसको ले लिया गया, सरासर गलत है। इसी प्रकार आप आ जाइए, आपने हाईवेज ले लिए, हाईवेज पर टोल लगा दिया, आप उस टोल को लगाकर फिर हमारे से रोड टैक्स क्यों ले रहे हो? हमारे से रोड टैक्स लिया जाता है कि रोड टैक्स से रोड बनेंगे। जब रोड टैक्स हमसे लिया गया तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हमने डीजल लिया, पेट्रोल लिया, CNG ली, उसमें भी आपने रोड का जोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं, जब प्राइवेट कंपनी ने ही रोड बनाना है तो फिर वो पैसा आप क्यों ले रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं। हमने थर्ड पार्टी की बात करी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस करती है। इंश्योरेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें थर्ड पार्टी लिखा जाता है कि अगर किसी का क्लेम आए तो देना होगा। एक होता है ऑन डैमेज, जिसमें गाड़ी का कोई नुकसान होगा तो वो दिया जाएगा। आप एक बात बताएं, हमने पहली बार एक मान लेते हैं 15,000 की फिगर एक गाड़ी की इंश्योरेंस की करते हैं। 15,000 रुपए हमने थर्ड पार्टी दिया, हमने कोई क्लेम नहीं लिया। अगले साल हमने फिर दिया, फिर कोई क्लेम नहीं लिया। अगले साल हमने फिर दिया, फिर कोई क्लेम लिया। मैं अब सरकार से और आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्रों, परिवहन पंचायत क्या करने जा रही है कि 3 साल आपने इंश्योरेंस में कोई क्लेम हमारी पार्टी ने नहीं लिया, तो क्यों आप हमसे चौथे साल में थर्ड पार्टी का पैसा लेते हैं? चौथे साल में हमारी इंश्योरेंस ओनली ऑन डैमेज पे, मतलब 18,000 की इंश्योरेंस होती है, 3,000 रुपए में इंश्योरेंस हमारी होनी चाहिए। हम किस बात के लिए आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दें थर्ड पार्टी के नाम का? इस बारे में ना तो किसी ने सोचा है, ना कोई बात करना चाहता है। आप ही का तो फायदा हो रहा है, अकेले मेरे बोलने से नहीं हो पाएगा। आप सब लोग साथ देंगे तभी होगा। अभी दिल्ली की बात मैं करूं, दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो पहले शीला दीक्षित के टाइम में थी, हमने बंद करवाई थी, उसने फिर जाके दिल्ली में झुलझुली चालू कर दिया। झुलझुली से हमने टैक्सी यूनिट को, ऑटो यूनिट को वापस यहां लिया है। हमें कहा हमें नहीं कराना, उन्होंने मान ली हमारी बात। लेकिन प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उसका इतना दबाव है कि आज वो बुराड़ी में भी मशीन चालू कर रहा है। मैं सरकार से मात्र एक बात पूछना चाहता हूं, जो टेस्टिंग आप अंदर करना चाहते हैं, क्या उसकी व्यवस्था बाहर कहीं है? बाहर कोई ऐसी एजेंसी है जो ये फिटमेंट जो आप अंदर चेक कराना चाहते हैं इसको बाहर करवा सके? नहीं है। हम नहीं बोल पाते इसलिए वो दादा हैं, वो बादशाह हैं, वो गुंडे हैं, वो इस काम को लागू कर रहे हैं। आपकी खामोशी ये सोच के कि कोई कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है। परिवहन पंचायत आपके साथ जुड़ी है। हमने आपसे एक बात कही कि आप मात्र 500 रुपए देके पेंशन के अधिकारी बन सकते हैं। पिछली बार में बताया था मैंने। वो 500 रुपए लेने का एक ही कारण है कि आप लोग जुड़ जाओगे, आपके पास मैसेज आएगा। आप लोग जितने भी मेरे मित्र हैं,
वो लोग वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट फेसबुक पे लाइक करें। जितनी गिनती हमारी चली जाएगी, परिवहन पंच ट्विटर पे करें, परिवहन पंच इंस्टाग्राम पे करें, हमारे सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म रेडी हो गए। आप लोग क्यों नहीं वहां आते? हमें गिनती बढ़ानी है। आज अगर देवभूमि भूमि उत्तराखंड में यूनियन है, हिमाचल में यूनियन है, आज महाराष्ट्र में यूनियन टैक्सी की अलग से है, बेंगलोर में अलग से है। मैंने ये तो नहीं कहा कि परिवहन पंचायत उनका नाम रख दो, आप अपनी संस्थाएं चलाएं, लेकिन एक नेशनल बॉडी जिसको परिवहन पंचायत बोला जाता है, जो बाद में बदलकर परिवहन आयोग बनने वाली है, उसमें शामिल होने में क्या बुराई है? ये बातें आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ वाकई कहीं ना कहीं तो ये काम की हैं। और मुझे लगता है कि आज 12 मिनट हो गए, मुझे कल फिर आना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो नहीं सुन सकते। आप में से जो लोग चाहते हैं कि आप अपनी संस्था में रहें, लेकिन लीगल तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर सकें, एक गाड़ी का 1 महीने का 10 रुपया किसी के लिए ज्यादा है क्या? एक गाड़ी का 1 महीने का 10 रुपया। फोन नंबर मैं दे रहा हूं 9315349007। इस पर आप पेटीएम करें अगर आप न्याय चाहते हैं, न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए। आप कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इंद्रजीत बांधेगा। मैं शहीद होने को तैयार हूं। एक गाड़ी, ऑटो, टैक्सी, टेम्पू ट्रैवलर, इनोवा, आर्टिका, जितनी भी गाड़ी टैक्सी हैं, एक गाड़ी के नाम पे अपनी गाड़ी का नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी जगह लिखें और एक 10 रुपया आप इस लीगल फंड में दे दें, जिससे हम लोग ये छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट डालती है ना, उसको रोक पाए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है। कल फिर दोबारा इस बात करी जाएगी। तब तक आप सोचिए, क्या लीगल फंड हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या पूरे भारत की एक संस्था नहीं होनी चाहिए? आप अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने शहर में, अपने ब्लॉक में बहुत सी संस्थाएं बनाएं, मैं मना नहीं करता। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या कितने भी और संगठन जो मुझे याद है या याद नहीं है, उन सबकी इकाई होती है। एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, फिर जिला अध्यक्ष होते हैं, फिर ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, फिर समिति अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार आपकी संस्थाएं हैं, जहां जहां आप संस्था का आपका होल्ड है, अपने होल्ड को बढ़ाइए। और एक पूरी बॉडी हिंदुस्तान की परिवहन पंचायत, जो कि बाद में परिवहन आयोग बनने जा रहा है, उसमें शामिल होइए। किसी भाई को लगता है कि वो नेतृत्व करने की शक्ति रखता है, वो पूरा ज्ञान रखता है, वो आगे आए, हम स्वागत करते हैं। सारी उम्र इंद्रजीत ने ठेका नहीं लिया कि वो वही रहेगा। आप आए, मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। लीडरशिप कोई भी करे, लेकिन मन में एक हो कि पूरा राष्ट्र एक करना है। जिन भाइयों को लगता है कि लीगल एड हमें खड़ी करनी चाहिए, कल बैंक के मसले में बात करेंगे, बैंक वाले गाड़ी कैसे छीन के ले जाते हैं, कैसे नहीं छीन के, तो सब बातों पे हम चर्चा चलते रहेंगे। आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 पे आएंगे। तो आशा करता हूं जो भाई मेरी इन बात से सहमत हैं, वो 9315349007 पर 10 रुपए का एक गाड़ी का पेटीएम लीगल के लिए अवश्य करें। करना ना करना आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं ऐसा कुछ कार्रवाई हो, तो 1 कप चाय परिवहन पंचायत के नाम जरूर होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ विराम, कल फिर भाग 3 के साथ आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को जितने आपके टैक्सी, ऑटो, टेम्पू ट्रैवलर वाले मित्र हैं, उसके एक एक आदमी तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको लगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।